नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी कक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज ये थर्ड पार्ट है हमारी वोकैब सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन मींस पैसेज या फिर आपके क्लोज टेस्ट में जो टफ वोकैबलरी आती है और उन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, और वही वोकैब मैं आपको करा रहा हूँ। और जो बच्चा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू विज़िट कर रहा है, न्यू कैंडिडेट है, तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा। और जिस जिस बच्चे ने अभी तक मेरे 2 पार्ट नहीं देखे हैं, प्रीवियस 2 पार्ट अभी तक नहीं देखी हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, या फिर वो डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आज मैं आपको प्रो वाले वर्ड्स बताऊंगा। ये प्रो वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने आप से लर्न कर सकते हैं। आपको बहुत ईजिली करवाऊंगा मैं लर्न आपको। और ये हमारा पावर पैक सेशन रहेगा। मींस पावर पैक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओनली ये 10 मिनट्स का रहता है, 10 to 12 मिनट्स का, ज़्यादा मिनट्स का नहीं रहता, जिससे आप भी बोर ना हो और आपको जल्दी जल्दी वोकैब लर्न हो जाए, समझ में आ जाए। तो मैं वीडियो को बिना रुके ही स्टार्ट करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। तो जो सबसे पहला है, सबसे पहले मैं पेन निकाल लूँ। जो देखो सबसे पहला है वो क्या है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स क्या होता है, डिस्पोज टू टेक एक्शन और इट चेंज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सक्रिय। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी वर्ड दिया सक्रिय। देखिए डिस्पोज मतलब क्या होता है, डिस्पोज मतलब होता है माइंडेड। माइंडेड, ठीक है। डिस्पोज मीन्स क्या होता है, माइंडेड होता है टू टेक एक्शन एंड एफिशिएंट चेंज, और मतलब चेंज आ जाए। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, प्रोविटी। प्रोविटी मतलब क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदार होना, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस। एक इसका शायद वो भी रहता है, स्ट्रेट नाइटनेस भी रहता है। एक है देखिए डेसेंसी, मोरालिटी, रेक्टिट्यूड, गॉडनेस और वर्च्यू। ये सब क्या रहते हैं, ये ईमानदारी के रहते हैं। पूरे ये सिनोनिम्स हैं। कहने के लिए मैं प्रो के करा रहा हूँ, लेकिन ये सारे सिनोनिम्स हैं देखिए। और मैं जो यहाँ पर दिए भी हैं सिनोनिम्स, वो वाकई के सिनोनिम्स हैं। तो आपकी यहाँ से वोकैब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं कम टाइम में ये चाह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को अपने अंदर ग्रैब कर सकें। तो आपको प्रोबिटी का मीन समझ में आ गया। प्रोबिटी मीन्स क्या होता है, ईमानदार होता है, ईमानदार का। और इसमें भी मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, जो मुझे ये प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं, किसमें, कॉम्प्रीहेंशन में। तो मैं सबसे पहले कहूँगा रेक्टिट्यूड। ये ऑप्शंस में इतनी बार आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं रेक्टिट्यूड में। एक आता है अपराइटनेस, और एक आता है इंटीग्रिटी, और एक आता है डिशियंसी। ये 4 वर्ड आते हैं, जिससे क्या है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं थर्ड वर्ड पर आता हूँ। थर्ड वर्ड है प्रोक्लेमनेशन। देखो प्रोक्लेमनेशन क्या होता है, देखो प्रो से आप ये कर सकते हो, प्री याद कर सकते हो। प्री मतलब पहले, पहले ही क्लेम कर दिया गया है, मतलब पहले ही ऑर्डर दे दिया गया है। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो वर्ड में ही सब कुछ छुपा है, क्लेम करना किसी भी चीज़ पर। प्रो मीन्स पहले ही हमने कर चुके हैं, क्लेम कर सके, ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे देखो डेक्री, एक होता है डिग्री, एक होता है डेक्री। डिग्री मीन्स क्या होता है, हमारे कॉलेज की जो डिग्री रहती है, सर्टिफिकेट्स रहती हैं, तो वो डिग्री के सेंस में आ जाएगा। और ये डेक्री है। डेक्री मीन्स क्या होता है, ऑर्डर। देखो यहाँ पर ऑर्डर भी दिया है। एडिक्ट, एक होता है एडिक्ट, किसी का क्या होना, आदि होना, किसी का आदि होना, वो एडिक्ट होता है। ये एडिक्ट है, इसमें उसमें ए आता है, इसमें ई है। इसका मीन्स भी ऑर्डर है। देखो यहाँ पे कमांड है, रूल, रूलिंग, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन। तो ये सब किसके सेंस में है, ये सेंस आते हैं ऑर्डर देने के सेंस में। चलिए मैं फोर्थ वाले पर आता हूँ। फोर्थ वाला है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मीन्स क्या होता है, प्रोक्लिविटी, इसका मीन्स भी मैं बताता हूँ। इसका मीन्स होता है किसी की तरफ झुकाव होना, झुकाव होना, लाइकिंग, इंक्लिनेशन। अब वो झुकाव नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। वैसे इसका जो पॉजिटिव मीनिंग आता है, टेंडेंसी, ऊपर की तरफ ही होता है ज़्यादातर, 90%। लेकिन 10% के केस में क्या हो जाता है, ये नीचे में आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव वे में आ जाता है। लीनिंग, डिस्पोजिशन, प्रोपेंसिटी, बायस, ये सब क्या है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा वोकेबलरी कर सकते हैं। इन सब के मीनिंग्स यहाँ पर मैंने लिखवा दिए हैं। चलिए मैं फिफ्थ वाले पर आता हूँ। फिफ्थ वाले पर रुकिए, मैं पेन निकालता हूँ। प्रोक्योरमेंट। देखो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होगा पहले से ही क्योर, मतलब इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पहले से ही मतलब कुछ खरीदना। कि क्या खरीदना, देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज।
जैसे कि मैं आपको इसकी ट्रिक से लर्न करवाऊँ कैसे आप मतलब इसको लर्न कर सकते हो खरीदने के सेंस में। ऐसे कि मैंने बोला प्रो, प्रो मीन्स क्या, पहले, PRO प्रो, ठीक है। और क्योर मतलब आपने एक इसका वन वर्ड देखा होगा, क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, पेनेसिया कहते हैं। तो उसका देखो यहाँ से क्योर कह सकते हैं रामबाण। अगर पहले से ही कोई हमको रामबाण दे दे तो एक तरह से वो क्या बिजनेस ही तो कर रहा है पहले से। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको होपफुली ये पाँचों के पाँचों लर्न कर लिए होंगे। एक बार मैं पहले इनको समराइज करा देता हूँ, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, डिस्पोज टू टेक एक्शन, एफिशुएट चेंज। अब मैं इसका मीन्स नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा। प्रोविटी ईमानदार, इंटेग्रिटी, रेक्टिट्यूड, गॉडनेस, ये सब मेन में है। डेफिशिएंसी, मोरालिटी। प्रोक्लेम, पहले ही किसी ने क्लेम कर दिया, पहले ही क्लेम कर लिया मतलब ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मीन डेक्री, रूलिंग, डिक्लेरेशन, ऑर्डर, एडिक्ट, ठीक है। और प्रोक्लेविटी मतलब किसी की तरफ झुकाव होना, वो भी अच्छे सेंस में, पॉजिटिव वे में। प्रोपेंसिटी, लाइकिंग, इंक्लिनेशन। आपने मैथ्स भी एप्टीट्यूड जब आप करते होगे तो उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहते हैं ना, इंक्लिनेशन, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। टेंडेंसी किसी की तरफ। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, पहले ही क्योर रामबाण बता देना, ये जो कि मैं अभी बता के ही आया हूँ। तो ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ तक आपको 5 बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको आगे की। प्रोडिगी, प्रोडिगी मतलब क्या होता है, जीनियस के सेंस में आता है। ये जो मास्टर माइंड रहता है, जो वर्च्यूसो, देखो इसका सबसे अच्छा वाला वोकैब ये है, वर्च्यूसो, ठीक है। और मास्टर माइंड, ये दो अच्छे वोकैब हैं इसके प्रोडिगी के। अब है प्रोफ्लीगेसी, प्रोफ्लीगेसी, प्रोफ्लीगेसी मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं आपको एकदम आराम से बताता हूँ। जो फालतू का पैसा वेस्ट करे, ज़्यादा खर्चे करे, वो भी फालतू के करे, अच्छे वे में नहीं गलत वे में, ठीक है। अब जैसे कि प्रोफ्लीगे, अब देखो मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, प्रोफ्लिक गेसी को मैं बताता हूँ, प्रोफ्लीगेसी को। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। प्रो मीन्स क्या, पहले, और फ्ली से आप फ्लिपकार्ट याद कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट। अब जो जो हमको अच्छे लगता है हम उसको कार्ट में ऐड करते जाते हैं, कार्ट में ऐड करते जाते हैं। और जब हमारे पेरेंट्स देखते हैं तो कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो आप, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बहुत के माँ बाप कहते हैं ऐसा, बहुत के क्या 90% माँ बाप कहते हैं मेरे पे इतना पैसा नहीं है, तो वो कार्ट में से डिलीट कराते हैं, डिलीट कराते हैं। और फाइनली एक या दो प्रोडक्ट ही होते हैं जो आप अपने लिए बाय कर पाते हैं। तो प्रोफ्लीगेसी आप वैसे लर्न कर सकते हैं। फ्ली से मेन आपको यहाँ पर बीच में देखना है, आपको मिड में देखना है। फ्ली से हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। ऐसे एक और है प्रोफ्लीगेट, इसका मीन्स भी वही है। देखिए सेफ सेफ सेम सेम है, सॉरी मैं सेफ सेफ कह रहा हूँ, सेम 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 मीन्स ही है। देखो प्रो और फिर क्या है, फ्ली, प्रो फ्ली। फ्ली मतलब देखो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का गेट चुका, वो गेट खुल चुका है। आप ये सब सोचिए कि दिवाली का टाइम आ चुका है और फ्लिपकार्ट में क्या आने वाली है, सेल आने वाली है। तो आपने ये कार्ट में डाल लिया, वो कार्ट में डाल लिया, ठीक है। तो देखिए इसका क्या क्या हो जाएगा। वेस्टफुल, पैसे को वेस्ट करना। एक्स्ट्रा वेगेंट, को ज़्यादा ही वेगेंट मतलब एक्स्ट्रा कर देना खर्च। स्पेंड, थ्रिफ्ट, स्पेंड ऐसे कर सकते हो, देखो स्पेंड हर हफ्ते, ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो आप। इम्प्रोविडेंट, प्रोडिगल, इमोडरेट, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हैं ज़्यादा पैसे खर्च करने के सेंस में हो गए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पर आता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है मुझे लग रहा है। प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रोलीफेरेशन, प्लोरीफेरेशन मतलब क्या है, प्रोलीफेरेशन इसका मतलब क्या है, एकदम में इंक्रीज हो जाना, रैपिड इंक्रीज हो जाना, ग्रोथ हो जाना, फैलना। एस्केलेट, इसका सबसे अच्छा क्या है, एस्केलेट। प्रोलिफिक का मीन्स क्या है, प्रोलिफिक का मीन्स रहेगा प्रोडक्टिव, सर्टिव, इंटेंटिव, फर्टाइल। मतलब मैं कह सकता हूँ फलदायक, जो चीज़ आपके उससे आप किसी चीज़ को ऐसे गेन कर सको, फलदायक हो, फर्टाइल हो, प्रोडक्टिव हो, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोलिफिक कह सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन मतलब क्या होता है, प्रचार करना, लेकिन एक ऑफिशियल वे में करना। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है, पब्लिश करना किसी भी चीज़ को, प्रोक्लेम फॉर्मली, मैं वही कह रहा हूँ एक ऑफिशियली टाइप का, फॉर्मली टाइप का। आ लॉ डेक्री ऑफ अ कोर्ट, चलिए मैंने अभी डेक्री मीन्स बताया क्या होता है, डिग्री और डेक्री बताया था क्या होता है, आप बताइए। मतलब जो कोर्ट का क्या है, डेक्री मतलब ऑर्डर, जो का ऑर्डर है या फिर लॉ है वो पब्लिश करना, और वो भी देखो फॉर्मली वे में ही किया जाएगा, तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हो। प्रोमलगेशन, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, शायद मैं अपर वाला भूल गया हूँ, रुको अभी मैं प्रोटागोनिस्ट बता देता हूँ, सही मैं आपको वह बता देता हूँ। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है जो मतलब ताकतवर के, ऐसे सपोर्ट के सेंस में हो, ताकतवर के पहलवान जिसे कहते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर क्या दिया, नायक, आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अब वो सॉन्ग आपका यहाँ पर हेल्प कर रहा है। जैसे कि देखो प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, रुकिए मैं पेन निकालता हूँ। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट के देखो कुछ कुछ सिनोनिम्स बता देता हूँ मैं प्रोटागोनिस्ट के।
प्रोटागोनिस्ट के क्या क्या सुने हुए होंगे, सपोर्टर, अपहोल्डर, जो सपोर्ट करे, एडरेंट, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट है बैकर, प्रोपोनेंट, एडवोकेट। एडवोकेट क्या होती है, अब देखो वहाँ पर मैं एडवोकेट जो केस लड़ते हैं वो भी तो एक तरह का सपोर्ट ही करती हैं अपने क्लाइंट्स का, तो एडवोकेट भी आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। तो प्रोटागोनिस्ट हो गया। प्रोटेक्ट मतलब होता है प्रोलॉन्ग, विलंब करना, लंबे समय तक, वही हो गया। अब देखो लास्ट है ये हमारा प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज मतलब क्या है, इसका मीन्स बता देता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश कर लूँ। प्रोसेलिटाइज, प्रोसेलिटाइज है प्रमोट करना, प्रेजेंट करना, स्प्रेड मतलब फैलाना, क्लेम करना, पहले ही क्लेम कर दिया, पैडल, प्रोपाउंड, प्रीच, बैक, ये सब क्या रहते हैं, इसके स्नोनिम्स हैं इसको प्रोसेलिटाइज के, ठीक है। तो होपफुली आपने ये प्रो वाले सारे वर्ड्स सीख लिए होंगे। और जो जो कैंडिडेट्स मेरे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकती हैं। और जो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं कैंडिडेट्स, प्लीज़ उनसे मैं विनती करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो प्लीज़ वो करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ अपने ये फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये मत सोचें कि कंपटीशन बढ़ेगा, आप ये सोचें आप जैसे पढ़ रहे हो तो और किसी की भी हेल्प होगी। जो इतनी मोटी मोटी फीस कोचिंग्स की नहीं दे पा रहे हैं वो यहाँ पर अगर फ्री में पढ़ लेंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और आप ये तो थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं लाइए कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, हम पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी अगर आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिले हों तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मिलने मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो पार्ट 4 है इस बार मैं पक्के में कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स लाने वाला हूँ, जो कि अभी आपने प्रो वाले वर्ड सीख लिए हैं और अभी आपने और कौन कौन से सीख लिए हैं। हाँ, मैंने सेकंड पार्ट में क्या बताया था, मैंने आपको सेकंड पार्ट में आई वाले वर्ड्स बताए थे और फर्स्ट पार्ट में कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स कराए थे। तो अब मैं उसका हल्का सा छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना सीख लिया है। तो मैं इसका पार्ट 4 बनाता हूँ, मैं कल बनाऊँगा या फिर अल्टरनेटिव डेज तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया ही है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।